आस्था और विश्वास का अटूट संगम, दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ 2025 45 दिनों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा के बाद अपने पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। ये केवल एक समापन नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिसने सनातन संस्कृति की छटा को वैश्विक पटल पर बिखेरा और संगम नगरी प्रयागराज का कायाकल्प कर दिया। पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाला ये आयोजन 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के महासंगम का साक्षी बना। महाकुंभ 2025 सामाजिक समरसता के सबसे बड़े केंद्र के रूप में सामने आया। त्रिवेणी तट पर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से नए प्रतिमान स्थापित हुए। इस बार महाकुंभ ने कई नए रिकॉर्ड बनाए और तकनीकी उन्नति का अद्भुत उदाहरण पेश किया। महाकुंभ 2025 के प्रमुख आंकड़े: 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की सहभागिता, दुनिया का सबसे बड़ा एकल धार्मिक समागम, ड्रोन कैमरे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का उपयोग, वायरलेस नेटवर्क और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा से डिजिटल इंडिया की झलक इस महाकुंभ में स्पष्ट रूप से देखने को मिली। डिजिटलाइजेशन ने महाकुंभ के आयोजन को और अधिक सुगम और संगठित और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां सुरक्षा को लेकर ड्रोन निगरानी और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक का उपयोग किया गया, वहीं मेडिकल आपात स्थितियों को संभालने के लिए ई-हॉस्पिटल प्रणाली देखी गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंभ मेला ऐप IVRS सेवाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे वे मार्गदर्शन और आयोजन स्थलों की जानकारी और आवश्यक सहायता प्राप्त कर सके। तकनीक के प्रभावी उपयोग से श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ। ये परिवर्तन न केवल महाकुंभ बल्कि अन्य बड़े आयोजनों के लिए भी एक नई दिशा प्रदान करता है। महाकुंभ की भव्यता का वर्णन कर पाना इतना आसान नहीं है। जहाँ न किसी जाति का भेद दिखा, न किसी अमीर गरीब का, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सहित कई दिग्गजों ने डुबकी लगाई। वहीं कोने कोने से लोग स्नान करने के लिए दौड़े चले आए। सिर्फ देश ही नहीं, महाकुंभ 2025 में 70 देशों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रयागराज में आयोजित इस विशाल धार्मिक आयोजन में भाग लिया। इन देशों के राजनयिकों और प्रतिनिधियों ने महाकुंभ के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का अनुभव किया, संगम में पवित्र स्नान किया और भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि की सराहना की। ये महाकुंभ दुनिया भर के मैनेजमेंट, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए एक रिसर्च का विषय बन गया, जहां तकनीकों का उपयोग भरपूर किया गया। टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के लिए उठाए गए कदम, सोलर ऊर्जा, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का उपयोग, 4 लाख से ज्यादा तंबुओं की स्थापना, 1.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण, 50,000 से ज्यादा अस्थायी आश्रम बनाए गए। महाकुंभ क्षेत्र में 13 अखाड़ों की उपस्थिति ने इसे और गौरवमयी बनाया, जिन्होंने तीनों अमृत स्नानों में पुण्य डुबकी लगाकर परंपरा का निर्वहन किया। 4000 हेक्टेयर में फैली महाकुंभ नगरी को भव्य और दिव्य बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। महाकुंभ 2025 के भव्य निर्माण कार्य, मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया। 12 किलोमीटर में कई पक्के घाटों का निर्माण, 31 पॉन्टून पुल बनाए गए, 67,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई, 1.5 लाख शौचालयों की व्यवस्था, 25,000 पब्लिक एकोमोडेशन की सुविधा। योगी सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाया, जबकि केंद्र सरकार के सहयोग से कुल 15,000 करोड़ रुपए से प्रयागराज का कायाकल्प किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की और इसे विश्व स्तरीय स्वरूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं, संत महात्माओं, प्रशासन और प्रयागराज वासियों का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने में महाकुंभ मेला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वच्छता कर्मियों, गंगा दूतों, स्वयं सेवी संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, नाविकों सहित केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रयागराज वासियों के प्रति सम्मान, इस महाकुंभ में विशेष रूप से प्रयागराज वासियों का धैर्य और आतिथ्य सत्कार के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने सराहना की। प्रयाग वासियों के धैर्य ने इस आयोजन को ऐतिहासिक और यादगार बना दिया।
ये आयोजन आध्यात्मिकता, तकनीक और सांस्कृतिक समरसता का ऐसा संगम रहा जिसकी गूंज आने वाले कई वर्षों तक सुनाई देगी। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व।